तो जो हमारा मेन टॉपिक है वो है CFA कोर्स। इस कोर्स के बारे में मैं आज आपको फुल डिटेल बताने वाला हूं कि ये कोर्स आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपके लिए ये वैल्यूएबल है या नहीं है, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। मतलब इस कोर्स को करने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, फ़ी क्या होना चाहिए, क्या सिलेबस होगा, क्या जॉब मिलेगी, अपॉर्चुनिटी क्या होंगी, सैलरीज क्या होंगे हमारे, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले इसके फुल फॉर्म की बात कर ले तो इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हो सकता है कहीं अलग इंस्टीट्यूशन में इसको किसी और नाम से प्रोनाउंसिएट करे, बट 99% लोग इसको कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही बोलते हैं। एक अलग कोर्स होता है जिसमें बोला जाता है सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, बट वो कोर्स अलग ही हो जाता है, ये बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। इसमें आपको क्या क्या जानने को मिलेगा सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले नंबर जो चीज़ है वो ये है कि CFA कोर्स क्या है। तो अगर इसके इंट्रोडक्शन की मैं बात करूँ तो CFA का मतलब होता है कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। ये एक शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल कोर्स है जो कि स्पेशली अकाउंटिंग पर्पज से किया जाता है। जो इस स्टूडेंट को अकाउंटिंग कंसेप्ट का नॉलेज है, जिसको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जानकारी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको चाहिए अकाउंटिंग पर्पज से, तो वो इसमें हम लोग सीखते हैं। इस कोर्स का मेन फोकस होता है अकाउंटिंग वर्क से रिलेटेड जो भी कंप्यूटर पर काम करना है वो सारी चीज़ें इसमें आपको क्लियर कराई जाती हैं। तो ये आपका बहुत ही शॉर्ट टर्म में एक प्रॉपर अकाउंटेंट आप बन जाएंगे और इजीली आप ऑफिस रिलेटेड काम कर लेंगे, वो सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका कोर्स ड्यूरेशन क्या होता है। तो कोर्स ड्यूरेशन टोटल 6 महीने का आपका होता है। शायद ही कोई होगा जो आपको 1 साल या फिर कोई और टाइम इसके लिए बताएगा। लगभग हर जगह 6 महीने का कोर्स ड्यूरेशन होता है। कुछ इंस्टीट्यूशन क्रैश कोर्स करके इसको सिर्फ 3 महीने में ही निपटा देते हैं, यानी कि कोर्स को आपको पूरा करा देते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको सही पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, ये आप देख लीजिएगा वहाँ पर कैसे पढ़ाई हो रहा है। डबल ट्रिपल क्लास करके आपको जल्दी में पूरा करवा दिया जाता है। तो 3 महीने में आप एक अकाउंटिंग कोर्स कर लिए और तुरंत जॉब में आप जा सकते हैं, ये इसका एक बेनिफिट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। इस CFA कोर्स करने के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, या तो आप 10th पास हो या 12th पास होने चाहिए, क्योंकि कहीं भी जॉब पे आप जाते हैं तो आपको 18 प्लस होना चाहिए, और 18 प्लस कोई भी होगा तो 12 तो पास होगा ही होगा, बिल्कुल सी बात है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, आप 12th पास हो और प्लस उसके बाद आप अकाउंटिंग कर लेते हैं, फिर आप उसके बाद आपके पास GST का नॉलेज हो जाता है, फिर उसके बाद से आपके पास एक्सेल का नॉलेज हो जाता है, जो आगे मैं इसके सिलेबस टोटल के बारे में बताने वाला हूँ। तो ईजिली कहीं पर भी आप काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं वहाँ से और फिर और आगे बढ़ सकते हैं। कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए यह कोर्स मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, बट ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स बैकग्राउंड वाले ही इसको करेंगे। किसी भी एक्सट्रीम के स्टूडेंट इसको कर सकते हैं। आर्ट्स से, आप साइंस से है, आपको मन लगता है अकाउंटिंग करने का मन कर रहा है, या आप उस फील्ड को चुनना चाहते हैं, या फिर तुरंत आप इकोनॉमिकली थोड़े साउंड होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम अपनी पॉकेट मनी खुद से निकालें, तो आज के समय में हर किसी को एक अकाउंटेंट चाहिए। आप पढ़ाई स्टडी के दौरान ही 4 घंटे 5 घंटे का इस कोर्स को करके कहीं भी जॉब और इजीली अर्न कर सकते हैं पैसे, अपने पॉकेट मनी, अपने स्टडी के पूरे खर्चे आप निकाल सकते हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, क्या क्या सब्जेक्ट्स हमको इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो जो पहली चीज़ है वो होगी कंप्यूटर फंडामेंटल। अगर आप कंप्यूटर का A भी नहीं जानते हैं, C भी नहीं जानते हैं, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ाया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है उसके बारे में आपको नॉलेज दिया जाएगा। MS ऑफिस में 2 चीज़ें आपको मिलेंगी, वर्ड और एक्सेल। कुछ इंस्टीट्यूशन में हो सकता है पावर पॉइंट भी आपको मिल जाए, बट मोस्टली जगहों पे वर्ड एक्सेल, ऑफिस में ज़्यादातर काम इन्हीं दोनों के ऊपर होता है। तो ये दोनों आपको मिलेंगे इसमें, वर्ड और एक्सेल। फिर उसके बाद से आता है अकाउंटिंग के बेसिक्स, जिसमें आपको डेबिट क्रेडिट करना, बैलेंस शीट बनाना, लेजर करना, वो सारी चीज़ें आपको मैनुअली कॉपी पे करना सिखाया जाता है। फिर उसके बाद से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर साथ में सिखाया जाता है, उसके ऊपर यही सारे काम करने बताए जाते हैं। देन ऐड होता है आपका GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स,
उसको कैसे टैली में इम्प्लीमेंट करते हैं, जीएसटी क्या होता है, कितने तरह का होता है, सारे रूल्स रेगुलेशन आपको इसमें टोटल बताए जाते हैं। फिर उसके बाद से इन्वेंट्री मैनेजमेंट यानी स्टॉक कैसे आप मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं, वो चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। इनकम टैक्स, ई फाइलिंग, इसके भी बेसिक नॉलेज आपको दिए जाते हैं। फिर आपको आता है इंटरनेट और ईमेल का यूज आप कैसे करते हैं, आप इंटरनेट और ईमेल का यूज़ करके कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी बताई जाती हैं। इंटरनेट का प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ई फाइलिंग करना है आपको, नेटवर्किंग करना है, वो सारी चीज़ों के बारे में। ई फाइलिंग करना है आपको, मतलब जीएसटी का फाइलिंग करना है या अपना इनकम टैक्स का फाइल करना है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है। ईमेल करना, कैसे चीज़ें करनी होती है बिजनेस में, वो भी नॉलेज इसमें मिलेगा। प्रिंटिंग प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है टैली के ऊपर, आप प्रिंट कैसे करेंगे, आप फाइल एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, आप पीडीएफ में कैसे भेजेंगे, आप एक्सेल में कैसे रिपोर्ट निकालेंगे, वो सारा नॉलेज इस कोर्स के थ्रू आपको मिल जाता है। तो ये एक तरह का कंप्लीट पैकेज है जिसमें आपको कंप्यूटर का नॉलेज और अकाउंटिंग दोनों ही स्किल आप सीख लेते हैं और इजीली आप अपना जॉब का करियर शुरू कर सकते हैं। अगला टॉपिक अगर मैं बात करूं तो करियर और जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या होंगे इसमें। तो सबसे पहले तो आप एक अकाउंटिंग कोर्स कर रहे हैं तो आप एक अकाउंटेंट होंगे, आप टैली ऑपरेटर होंगे, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी जा सकते हैं, जो भी जनरल एंट्रीज की गई रहती हैं उसको एंट्री करनी होती है, उसी को डेटा एंट्री ऑपरेटर भी कहते हैं। जीएसटी एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, बट थोड़ा अगर आप एक्सपीरियंस कर लें, कहीं जा कर के आप अकाउंटिंग कुछ दिन कर लें तो। पेरोल अगर आपने पढ़ा है तो पेरोल असिस्टेंट भी बन सकते हैं। टैली में पेरोल का भी सिस्टम होता है, वो डिमांड के ऊपर होता है, जहाँ पर कई जगहों इंस्टीट्यूशन पे आपको मिलेगा, कई जगहों पे नहीं भी मिलेगा। ऑफिस असिस्टेंट का भी आपको काम मिल सकता है। इस कोर्स के बाद आप किसी भी प्राइवेट कंपनी या फर्म या बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन कहीं पर भी आप जॉब कर सकते हैं। तो अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप अगर पढ़ाई भी अपना कंटिन्यू करना चाहते हैं तो पढ़ाई भी कर सकते हैं और साइड में इसके थ्रू जॉब भी आपको मिल जाएगा, जिससे आप अपना पॉकेट मनी निकाल सकते हैं। करियर की बात तो हो गई, अब बात करते हैं कितने पैसे कितने खर्चे लगने वाले हैं हमारे। तो कोर्स फी जो इसका होता है वो टोटल आपका लगभग 5 से 10 हज़ार के करीब में ही मोस्टली हर जगह होता है। कुछ जगहों पे हो सकता है कि अगर आप बड़े शहरों में जाते हैं तो 10,000 से लेकर 25,000 तक, साथ में इसके साथ और ऐड ऑन कर देते हैं कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग भी सिखाएंगे और चीज़ें भी करेंगे, तो करके थोड़ा सा फ़ी बढ़ा सकते हैं लोग कई जगहों पे। कुछ जगहों पे 5,000 से लेकर 15,000 के भी फीस होता है। मोस्टली मैं तो कहूँगा 5 से लेके 10,000 तक का ही लगभग आपको इसका फ़ी रहेगा, इससे ज़्यादा फ़ी नहीं होना चाहिए। फ़ी की बात कर ली है हमने, अब हमें कितनी सैलरी मिल सकती है इस जॉब को करने के बाद, आप कितने पैसे कमा सकते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि कर तो लिया हमने अकाउंटिंग का कोर्स, क्या पैसे मिलेंगे। तो आपकी सैलरी कम से कम 10,000 की तो ज़रूर लगेगी। कोई भी अकाउंटेंट इससे कम में तो नहीं मिलेगा आज के समय में, और उससे ऊपर 15,000 पर मंथ भी हो सकती है। अब आप जैसे जैसे सीखते जाते हैं, आप जीएसटी में और माहिर होते हैं, आप रिटर्न फाइलिंग में भी और माहिर होते हैं, तो आपकी सैलरी 30,000, या हो सकता है फ्यूचर में आपने एलएलबी कर लिया और आगे के और अकाउंटिंग की पढ़ाई बढ़िया से कर ली तो आप एक प्रैक्टिशनर भी बन सकते हैं और आप खुद का आप एक अपना ऑफिस खोल करके आराम से इजीली लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको सीएफए कोर्स के बारे में हर वो ऑप्शंस थे जो जानकारी आपको चाहिए थी, फी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, क्या सब्जेक्ट सिलेबस होता है, वो सब चीज़ मैंने आपको बता दिया है। तो आप ये अकाउंटिंग का कोर्स करके अकाउंटिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको ये कोर्स सीएफए कोर्स बिल्कुल करना चाहिए, और इसके लिए आप नज़दीकी किसी भी इंस्टीट्यूशन में इनरोल कर सकते हैं। कोई भी ज़रूरी नहीं है कि कोई मतलब दिल्ली जाकर करे या मुंबई जाकर करे, आप लोकल कहीं से भी कर सकते हैं। जाएं, 2 दिन पढ़े, देखें कैसी हो रही है पढ़ाई, उसके बाद से अपना डिसीजन ले सकते हैं। हमारे यहाँ भी आईआईसीटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में सीएफए कोर्स होता है, और जो मैंने आपको सिलेबस और चीज़ें बताई वो लगभग हमारे यहाँ भी सेम ही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नई जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो।
इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, थोड़ा सा हम लोगों के लिए और मोटिवेशन बढ़ जाता है कि और जल्दी जल्दी वीडियो आपको बना के आप तक पहुंचाए। लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा जिनको इसके बारे में जानकारी चाहिए, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ।